दी गई है वो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के लिए बीजेपी पर्यवेक्षकों का ऐलान। जी हां, देखिए बीजेपी ने दिल्ली के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। रविशंकर प्रसाद बनाए गए पर्यवेक्षक, ओपी धनखड़ भी बनाए गए पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगी विधायक दल की बैठक और सभी की नजर फिलहाल दिल्ली पर टिकी हुई है। आज शाम दिल्ली के लिए क्या होना है, आज की बैठक में क्या होगा, इसको लेकर के चर्चा हर जगह हो रही है। अब देखिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। रविशंकर प्रसाद पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वहीं ओपी धनखड़ भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, देखिए 2 पर्यवेक्षक बीजेपी ने बनाए हैं और सबकी नजर दिल्ली पर टिकी हुई है कि आज शाम क्या होना है बैठक में, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बीजेपी संसदीय बोर्ड ने तय किया है और 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़, वो दोनों पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। आज शाम 6 बजे के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें बीजेपी के सभी 48 विधायक बैठेंगे और उसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। तो निश्चित रूप से बीजेपी का इतिहास रहा है, हाल फिलहाल में अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है कि चौंकाने वाला फैसला बीजेपी करती है तो सबकी नजरें टिकी होंगी कि आप बीजेपी की तरफ से किसी नए नाम पर मोहर लगती है या फिर विधायकों में से कोई पुराने चेहरे जिसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, उनमें से किसी को सीएम पद के योग्य माना जाता है। तो निश्चित रूप से आज शाम इससे पर्दा उठ जाएगा और जो दोनों पर्यवेक्षक हैं रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़, उनकी मौजूदगी में नए नेता का चुनाव होगा, विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमितेश। तो देखिए दिल्ली पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तक हिंट जरा सा भी किसी को नहीं मिल पाया है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बिल्कुल दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अब भी बरकरार है, ये सस्पेंस लेकिन आज खत्म होने जा रहा है। बीजेपी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने जा रही है। पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय किया जाएगा और इसके बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल रामलीला मैदान में होने वाला है। नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा भी चल रही है। इस लिस्ट में पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा को फिलहाल सीएम की रेस में फ्रंट रनर माना जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। और आज से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का धूम धड़ाका शुरू होने जा रहा है। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है, जिसका मेजबान पाकिस्तान बना है। ये टूर्नामेंट का 9वां संस्करण है जो वनडे फॉर्मेट में आयोजित हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच बुधवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमों की दोपहर 2:30 बजे से कराची के नेशनल स्टेडियम में टक्कर होगी, जबकि दूसरा मैच कल यानी कि 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। और जमुई से एक बड़ी खबर मिल रही है। घोरपारण जंगल से विस्फोटक बरामद हुए हैं। झाड़ी से 45 किलो विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जंगल में जलाकर विस्फोटक को नष्ट किया गया। सिमुलतला इलाके के घोरपारण जंगल में खोजी कुत्ते की मदद से सर्च अभियान में आपको बताते चले एसएसबी ने 45 किलो विस्फोटक बरामद किया और विस्फोटक को जंगल की झाड़ी में छिपा करके दरअसल रखा गया था। बता दें आपको बरामद किया गया विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट बताया जा रहा है, जिसे जंगल में ही जला करके नष्ट कर दिया गया है। आशंका हालांकि ये जताया जा रहा है कि विस्फोटक को किसी घटना को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने छिपाकर रखा था। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है सिमुलतला इलाके के एक जंगल में वहां पर आईईडी को छिपा कर रखा गया था किसी नापाक मंशे से, और किसी घटना को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने इन आईडी को छिपा कर रखा था, लेकिन इसे बरामद किया गया और इसे नष्ट भी कर दिया गया है। विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट बताया जा रहा है, जिसे जंगल में ही जला करके नष्ट कर दिया गया है। खोजी कुत्ते के जरिए देखिए 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झाड़ी से 45 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है और नष्ट होने के बाद की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कहां से इसकी बरामदगी हुई है लाल घेरे के अंदर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और आप ये भी देख सकते हैं कि खोजी कुत्ते के जरिए
आईडी की यहाँ पर बरामद, ये विस्फोटक की बरामदगी हुई है। बताते चले आपको, जंगल में ही जला करके विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया है। सिमुलतला इलाके के घोरपारन जंगल में यहां पर खोजी कुत्ते की मदद से सर्च अभियान में एसएसपी ने 45 किलो विस्फोटक बरामद किया और इसे जंगल की झाड़ियों में छिपा करके किसी नापाक मंशे से रखा गया था। प्रयागराज के महाकुंभ में हर दिन पवित्र स्नान का बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। अब तक 55 करोड़ 56 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। कल 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना अब भी लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने महाकुंभ में पहुंचने पर कहा कि हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं। आधे से ज्यादा भारत यहां पर महाकुंभ में पहुंच रहा है और ये सदियों से चल रहा है। हमारे धर्म की निरंतरता अद्भुत है। मैं 16-17 साल था, मैं एक योगी आत्मकथा पढ़ लिया मैंने। पढ़ने के टाइम पे मैं महाकुंभ के कुंभ के बारे में मैं सुन ले मैंने समझ गया मैं क्या क्या है उसमें। एंड आफ्टर दैट अगेन इट्स बीन माय ग्रेट डिजायर टू बी हियर फॉर मेनी डिकेड्स, लास्ट 3 decades. In between 1 or 2 came, but I never had the opportunity. Finally, I think sages. What makes me interesting is all the universal energies, sages, siddhas, and yogis, and all from people from different sects of our dharma come together. It is not about confluence of rivers; it is about confluence of all our traditions as one. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। स्नान के बाद जीतन राम मांझी ने व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार की तारीफ की। हमको बहुत अच्छा लगा, देखा कोई संख्या का शुमार नहीं है, अनगिनत है। कोई कुछ कहें कोई कुछ कहें, लेकिन मैं कहता हूं कि अनगिनत की संख्या में लोग आए हैं और सब आस्था के चलते आए हैं। सनातन धर्म हमारा रहा है ऐसा धर्म जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। कालांतर में आकर के मनुवादियों ने कुछ अपनी अपनी बातें कर दी है, लेकिन सनातन हमारा कभी नहीं कहा कि किसी से कोई विभेद करना चाहिए। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपनी भक्ति और धर्म के प्रति सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। वहीं एक बार फिर से अक्षय कुमार ने फैंस को हैरान किया है। अब उन्होंने अपनी आवाज में महाकुंभ को लेकर गाना गाया है, जिसमें वो शिव भक्ति में एक और कदम महाकाल चलो की धुन में लीन नजर आए। गाना शेयर करके उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि जिस दिव्य अनुभव को मैंने गाते समय महसूस किया, वही आप भी महसूस करेंगे। झुका दूं मैं ये सर महादेव, कर दूं ऐसा कर महादेव, बसाए तू नजर महादेव, मिले जो तेरा दर महादेव। यूपी के जेलों में बंद कैदियों की महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा के बाद जेल अधीक्षकों ने प्रयागराज से संगम का जल मंगवाकर कैदियों को स्नान करवाया। उन्नाव जेल में इस बार कैदियों के लिए अनोखी पहल की गई। जेल प्रशासन ने कैदियों को कुंभ स्नान कराने की व्यवस्था की, जिससे वे भी आस्था और श्रद्धा से जुड़े इस पावन पर्व का हिस्सा बन सके। और देखिए, जेल प्रशासन ने जेल परिसर में ही पवित्र स्नान की सुविधा कर दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां पर कैदियों ने गंगा जल से स्नान किया और कुंभ मेले की अनुभूति की। कैदियों ने धार्मिक मंत्रों का उच्चारण भी किया और पूजा अर्चना की। जेल अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मकसद कैदियों को आध्यात्मिक शांति देना और सुधार की ओर प्रेरित करना है। कैदियों ने भी इसे एक अनूठा अनुभव बताते हुए प्रशासन का आभार जताया। गोरखपुर जिला जेल में बंद कैदियों ने महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने प्रयागराज से संगम का जल मंगवाकर कैदियों के लिए स्नान की व्यवस्थाएं की। जेल अधीक्षक का यह कहना है कि हमारे 2 कांस्टेबल प्रयागराज गए थे और हमने गंगा जल मंगवाया है और उसे जल को आप पानी की टंकी में डाल दिया जाएगा, जिससे सभी को वहां के जल से स्नान का लाभ प्राप्त होगा। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि रेलवे ने कई महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई है।
कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लगातार ट्रेनें महाकुंभ में जा रही है और वापस भी आ रही है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट लगातार स्टेशन पर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान भी तुरंत ही किया जा रहा है। तो महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। महाकुंभ में 7 पैरों की गाय को लाया गया है, जिसे देखने वालों की भारी भीड़ लग रही है। 7 पैरों की गाय देखकर लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। कितने पैर हैं गौ माता? 7 पैर है। 7 पैर? हाँ, 7 पैर की गौ माता है। तो कब से आप अपने पास गौ माता को रखी अब हो गए 9 साल हो गए। 9 साल से रखी है? हाँ, 9 साल से। तो क्या गौ माता ये जन्म से ऐसी थी कि पैदा जैसे पैदा हुई? ऐसे ही पैदा हुई? ऐसे ही पैदा हुई। तो कोई इनमें बाद में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। 7 पैर होने को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और एक बड़ी खबर, भागलपुर और भोजपुर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। देखिए, जानकारी के अनुसार अपराधी नजरे सद्दाम के घर जाली नोट से जुड़े हुए मामले में रेड चल रही है। भागलपुर के इशाकचक और भोजपुर के सहार और चौरी में छापेमारी चल रही है। अपराधी नजरे सद्दाम को पिछले साल ही नकली नोट मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो पटना के बेऊर जेल में बंद है। आज हुई रेड में भी लाखों रुपए कैश मिले हैं, जिसके असली या नकली होने की जांच फिलहाल चल रही है। सर क्या कार्रवाई हुई है सर? सर ये सब प्रोसीजर आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी कुछ तब भी सर क्या मामला क्या है सर? जब प्रेस रिलीज आ जाएगा एनआईए के साइड पे ठीक है सर, बरामदगी भी कुछ हुई है सर? सीतामढ़ी के मझौलिया गांव में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। डुमरा अंचल के सीओ जब सरकारी अमीन के साथ जमीन की मापी के लिए गांव पहुंचे तो गांव वालों ने आग लगा दी। लोगों का कहना है कि जमीन शमशान घाट की है, वहां वो पंचायत सरकार भवन नहीं बनने देंगे। लोगों के भारी विरोध को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। जमीन पंचायत सरकार भवन के लिए दी जा रही है। टोटल 76 डिसमिल यहाँ पे जमीन है, उसमें से 30 डिसमिल हमने पंचायत सरकार भवन के लिए चिन्हित किया है। बाकी का 46 डिसमिल 2 की ये खतियान में शमशान नहीं है, इन लोगों ने खुद से ही इसे शमशान बना लिया था। तो 46 डिसमिल पे जहाँ पे शमशान है वो हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। बाकी के 30 डिसमिल पे हम लोग पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य के लिए यहाँ काम स्टार्ट किए थे। गोपालगंज में आपसी विवाद में 2 गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में जेडीयू नेता के भाई, भतीजा समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, जख्मी लोगों में अरुण पटेल, शत्रुघ्न पटेल, मेघनाथ पटेल, आकाश पटेल और आशीष कुमार शामिल हैं। घायलों ने पड़ोस के लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल में जुट गई। मारने लगा सब, चंदन सिंह, बुलेट सिंह, नीलन सिंह और विनीत कुमार सिंह, बुलेट सिंह। पहले से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था, पता नहीं, हमको पता नहीं था। पुलिस को सूचना दिया। खबर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से, जहां ग्रामीण क्षेत्र की तरह अब अर्बन इलाके में भी जमीन के सटीक डेटा को जुटाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, जिसे लेकर डेहरी डालमिया नगर परिषद की ओर से नक्शा सर्वेक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद भी मौजूद रही। जमीन विवाद को देखते हुए शहरी क्षेत्र के सटीक एरियल सर्वे को ड्रोन की मदद से एकत्र किया जाएगा। जो अर्बनाइजेशन में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, इन सब को लेके ही हम लोग जो है एक लैंड उपयोगिता अच्छे से हो, कोई भूमि विवाद ना हो। शहरों में अब छोटी छोटी भूमियों के लिए देख रहे हैं विवाद चल रहा है, ये विवाद ना हो। और जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें कोई वो निर्बाध रूप से चले। बाद में हमेशा ज़मीन के लिए कोई इशू रहता है कि भाई ये सरकारी ज़मीन है कि नहीं, किसी की रैयती ज़मीन है, डिपार्टमेंटल चेंजेस हैं। इन सब को लेके ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार करने के प्रयास में हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत ज्यादा खराब है। चेकअप के लिए उनको एक हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और कहा जा रहा है कि सांस लेने में उनको तकलीफ है। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, जहां यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ गाड़ी में घूमने का ये पूरा मामला। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने हालांकि एल्विश को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। एल्विश को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए
साइबर थाने बुलाया गया है। एल्विश पर पुलिस की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा है। AI टूल्स की मदद से एडिट कर ये वीडियो बनाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जयपुर में घूमने का ये वीडियो जो है वो AI टूल्स का इस्तेमाल कर बनाया गया। पिछले दिनों गाड़ी में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ था। महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु लगातार अब वापस भी लौट रहे हैं। पटना जंक्शन पर सहरसा के रहने वाले एक परिवार से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की और उनका अनुभव जाना। सफर से लौटे लोगों ने एक अजीबोगरीब बात कही कि स्पेशल ट्रेन में टिकट नहीं लगते हैं, स्पेशल ट्रेन में तो सफर फ्री में होता है। हालांकि लोगों ने अपनी परेशानी भी बयान की। प्रयागराज जाने वाले और वहां से लौटकर आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आरा जंक्शन पर रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। स्टेशन परिसर में टेंट लगाया गया है जहां श्रद्धालु आराम करते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने रेलवे के इस इंतजाम की सराहना भी की। दिल्ली से कामाख्या जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल करीब 14 घंटे की देरी से भागलपुर पहुंची। भागलपुर पहुंचते ही इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से करीब 1 घंटे तक ब्रह्मपुत्र मेल रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी रही। ट्रेन में खराबी की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे और इंजन को बदलकर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बात मैट्रिक परीक्षा की तो भागलपुर में मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन आज संस्कृत विषय की परीक्षा हुई। परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा और सघन जांच के बाद सेंटर में प्रवेश दिया गया। सभी परीक्षा केंद्र की CCTV के जरिए निगरानी की जा रही है। खबर नवादा से, जहां पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय खत्म होने के बाद परीक्षार्थी जबरदस्ती परीक्षा केंद्र में घुस गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, वायरल वीडियो शहर के जेल रोड में स्थित मध्य विद्यालय और कन्हाई इंटर कॉलेज का है, जहां पर परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्राएं लेट पहुंची, जिसके बाद छात्राएं परीक्षा केंद्र का बंद गेट और दीवार पर चढ़ गए और बता दें आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने लगी। देखिए, वीडियो में साफ दिख सकता है कि छात्राओं को अभिभावक इस काम के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर तैनात महिला पुलिसकर्मी उन परीक्षार्थियों को ऐसा करने से रोकती भी दिख रही हैं, लेकिन अभिभावक किसी तरह छात्रा को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजने में लगे हुए हैं। दरअसल किसी भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का एक समय होता है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाता है। भागलपुर में भी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने की वजह से कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। स्काई चर्च गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल आदर्श परीक्षा केंद्र पर आज कई छात्राएं जो हैं वो देरी से पहुंची थी। कई छात्राएं गेट और दीवार को फांदकर अंदर पहुंची, लेकिन अंदर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।